ओम गण गणपते नमः। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है और सावन के महीने में सोमवार के व्रत बहुत ही फलदायी होते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो बहनें सोमवार का व्रत करती है तो उन्हें शिवलिंग की पूजा करते समय कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमें शुभ की जगह अशुभ फलों को भुगतना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग भक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग को छू सकता है। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि केवल पुरुष को ही शिवलिंग का स्पर्श करना है। पूजा के दौरान ज़्यादातर महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श करती है। ज्योतिष शास्त्र में शिवलिंग को पुरुष तत्व बताया गया है, ऐसे में महिलाओं के लिए स्पर्श करना वर्जित होता है। जो महिलाएं अपनी श्रद्धा के चलते शिवलिंग को छूना चाहती है तो उन्हें नंदी के मुद्रा में छूना चाहिए। नंदी की मुद्रा यानी कि नंदी की तरह बैठा जाता है। इस मुद्रा में पहली और आखिरी अंगुली को सीधा रखा जाता है और उन्हें फिर जो बीच की अंगुली होती है उन्हें अंगूठे के साथ जोड़कर इस मुद्रा में भगवान शंकर की पूजा करने से बेहद ही प्रसन्न होते हैं और मांगी हुई हमारी कोई भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए महिलाओं को इसी मुद्रा में पूजा करनी चाहिए। महिलाओं को शिव जी की पूजा रोज करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत रखना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में पंचामृत से स्नान करा के फिर अक्षत फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव जी की सबसे ज़्यादा प्रिय बेलपत्र है। अगर आपको और कुछ नहीं मिलता है तो बेलपत्र जरूर शामिल करें। शिव जी की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद में शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद में दूध दही शहद घी चढ़ाकर फिर साफ जल से स्नान कराएं। उसके बाद में बेलपत्र पर चंदन के तिलक करके उसे चढ़ाना चाहिए। धतूरे आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते, समी के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके बाद में व्रत कथा सुनना चाहिए। अब हम सब सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक अमरापुर नामक में एक धनी व्यक्ति रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी के सारे लोग खूब मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अंतर्मन से बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण उसे बहुत ही चिंता होती रहती थी। उसे रात दिन एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, तो वो सोचता था कि हमारे इतना बड़ा व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, और पुत्र के बिना तो मुक्ति भी नहीं होती। तो वह पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी सोमवार के व्रत रखने लगा। सोमवार को व्रत रखता और पूरे श्रद्धा भाव से शिव पार्वती की पूजा करके व्रत कथा सुनता। कई साल को बीत गए। व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के मच घी पर दीप जलाया करता था। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। तो उस व्यापारी की भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर से कहें कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितनों दिनों तक यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते? तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहें कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके क्रम के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। पर पार्वती जी तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसने कहें कि इसकी श्रद्धा भक्ति तो देखो, कितने सच्चे मन से यह व्रत करता है और पूजा करता है। नहीं प्राणनाथ,
आपको इस व्यापारी की इच्छा तो जरूर पूरी करनी पड़ेगी। तो इस तरह के पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर यह आपका नए भक्त है प्रति सोमवार आपका विधिव्रत व्रत रखता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। तो आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दीजिए। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहें कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी का पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। तो उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में वर देकर कहा कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ और तुम्हारे पुत्र की आयु 16 साल तक ही होगी। तो वह व्यापारी पुत्र प्राप्ति के वरदान को सुनकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन उसे पुत्र अल्पायु की चिंता ने फिर से दुखी कर दिया। लेकिन व्यापारी ने सोमवार के व्रत करने नहीं छोड़े। वह पहले की तरह सोमवार का व्रत विधिवत करता रहा। कुछ महीने बाद भोले शंकर के वरदान के अनुसार उनके घर में बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म दिया, जिससे उनके घर में और पूरे नगर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत ही धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने पुत्र की अल्पायु का पता था और इस बात को उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया था। जैसे ही उसका नामकरण किया गया तो विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। तो व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहें कि अगर अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए बनारस लेकर जाइए, जब शिक्षा पूरी हो जाए तो इसे वापस ले आइएगा। तो अमर अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते तो वहीं पर यह करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। लंबी यात्रा तय करने के बाद में अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था। पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई थी, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आँख से काना होने की बात को लेकर बहुत ही चिंतित था। उसे यह भय सता रहा था कि राजा को अगर इस बात का पता चला तो वह शादी के लिए इनकार कर देगा। इससे मेरी बदनामी भी होगी सो अलग है, और शादी भी नहीं होगी। तो वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम इस लड़के को मैं अपना दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा देता हूँ। अब विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले चला जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर के और दीपचंद से बात की। तो दीपचंद धन का लालची था। उसने धन के लालच में अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करवा दिया और राजा ने बहुत ही सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। जब अमर वापस लौट रहा था तो वह सोचा कि सच को नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणस से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह तो एक आँख से कान्हा है और ना ही तुम्हारी उसके साथ शादी हुई है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उस कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और उसके पिताजी ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। उधर अमर और उसका मामा दीपचंद चलते चलते बनारस पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू किया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ के समारोह पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब सारे अन्न और वस्त्रों का दान किया। रात को अमर जब सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गया तो शिवजी के वरदान के अनुसार नींद में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गया। सूर्योदय हुआ, अमर नहीं उठा तो उसके मामा ने आवाज़ लगाई। फिर पास जाकर देखा तो उसका भांजा तो मरा पड़ा था। तो उसे देखकर वह जोर जोर से रोने लगा कि मैं अपनी बहन और जीजा को जाकर क्या जवाब दूंगा।
तो उसे बुरी तरह से रोता बिलखता देखकर आसपास के लोग सभी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने बिलाप करने पर स्वर्ग समीप से गुजरते हुए भगवान और शिव पार्वती ने भी सुन लिए थे। तो पार्वती कहने लगे कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस आदमी के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, यह ना जाने कितना ही दुखी है। चलो हमें चलकर इसके कष्ट दूर करने चाहिए। तो भगवान शिव और पार्वती अदृश्य में समीप जाकर अमर को देखें तो पार्वती जी बोले कि पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने तो इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, आज इसकी आयु पूरी हो गई है। तो पार्वती फिर भगवान शिव से निवेदन करने लगे कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो जब इसके माँ बाप को पता चलेगा तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाएगा। वे तो अपने प्राणों को भी त्याग देंगे। लड़के का पिता आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है, आपको भोग लगा रहा है। अगर वह इस तरह दुखी हुआ तो आपको कौन मानेगा। तो पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और वह कुछ ही क्षणों में जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि हे भगवान, आज तो बड़ी गहरी नींद आई। तो उसका मामा कहने लगा कि बेटा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर जैसे ही शिक्षा समाप्त हुई तो अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ पर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। तभी वहाँ से राजा गुजर रहे थे। उन्होंने यज्ञ होता देखा तो वहाँ पर आ गए। तो राजा ने अमर को देखते ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर अमर और उसके मामा को लेकर महल चले गए और कुछ दिन महल में रखने के बाद उन्हें खूब सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दी। और रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी साथ में भेज दिए। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। तो अपने बेटे की अमर की जीवित लौटने की सूचना पाकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। तो दूत का समाचार पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और खूब आदर सत्कार के साथ उन दोनों को अपने घर ले आई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु वरदान की है। तो यह सुनकर व्यापारी बहुत ही खुश। इस तरह सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां ही खुशियां हो गई। फिर सारे सुखपूर्वक रहने लगे। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करके व्रत कथा सुनता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए भोले शंकर की जय हो। तो आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।